बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 16 की एग्जांपल नंबर 14। ए कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम, यानी जो हमारे पास n है वो 400 है एंड इट टर्न्स अप हेड 216 टाइम्स, और जो हमारे पास x है वो 216 है। डिस्कस वेदर द कॉइन, हमने डिस्कस करना है कॉइन को, मे बी एन अनबाइज्ड वन, उनमें से जो एक है वो अनबाइज्ड हो। अब हम जानते हैं कि जो कॉइन को अगर हम टॉस करें तो वो दो ही आते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। दोनों की तादाद वो बन गई 2, और उन्होंने कहा है कि अनबाइज्ड वन, अगर हम ये कहते हैं कि जो अनबाइज्ड है ना वो h है, तो h की तादाद क्या है 1 और टोटल तादाद 2 है, तो वो उसकी हम टोटल जब उसको लिखेंगे तो वो मेरे पास बन जाएगा 1/2, यानी कि हमारे पास p की वैल्यू बन गई 1/2। अब फर्स्ट स्टेप h0 है, h0 में हम लिखेंगे p विच इज इक्वल टू 1/2, और h1 उसका रेसिप्रोकल होता है p नॉट इक्वल टू 1/2। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आया तो वो बन जाता है हमारा 2 टेल टेस्ट। दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमें गिवन नहीं, हमने अपनी तरफ से लिया है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी नीचे सी एल, सी एल का मतलब होता है जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस NP ओवर NP, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास फार्मूला विद कंटिन्यूटी करेक्शन। अब फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x माइनस 1/2 माइनस NP ओवर NPQ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे प्लस माइनस था लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिया, उसकी वजह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिखा है x माइनस 1/2 एज x ग्रेटर है NP। अगर आपकी x की वैल्यू NP से ग्रेटर आ जाए तो आपने यहाँ पे x माइनस 1/2 इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू NP से छोटी आ जाए तो आपने यहाँ पे x प्लस 1/2 इस्तेमाल करना। अब हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू कौन सी बन रही है। x की वैल्यू 216 है, NP के मेरे पास n की वैल्यू 400 और p की 2 है। अगर मैं 400 को 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 200। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 200 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे x माइनस 1/2। साथ में है माइनस NP, नीचे NPQ, उसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास है 216 माइनस 1/2 सेम, माइनस n की मेरे पास वैल्यू 400 है, p की मेरे पास वैल्यू जो है ना वो 1/2 है। नीचे n की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस p। q बराबर है 1 माइनस p की जगह उसकी वैल्यू 2 LCM, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, उसके बाद माइनस फिर 2 के ऊपर डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 में से 1 बाकी 1, नीचे 2, क्यों की मेरे पास वैल्यू बन गई 1/2, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप 216 सेम, माइनस 1 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 0.5, आगे माइनस 400 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 200। अब 400 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 400 बन गया, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया। अब 260 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 215.5, आगे माइनस 200, नीचे 400 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो आंसर 15.5, 100 की स्क्वायर रूट 10, 15.5 को 10 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 1.55। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जी कैलकुलेटर ग्रेटर है जी अल्फा/2, तो इस क्वेश्चन के लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे 2 टेल टेस्ट हो तो यहाँ पे आपने अल्फा/2 लगाना है, लेकिन अब अगर आपका यहाँ पे 1 टेल टेस्ट हो तो यहाँ पे आपने जी अल्फा लगाना है। अब 2 साइडेड था तो हमने यहाँ पे जी अल्फा/2 लगा दिया। जी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 1.55 और जी अल्फा/2 की वैल्यू हम बुक से एक टेबल बना हुआ है वहाँ से चेक करते हैं। अब मैं आपको टेबल की तरफ लेके आता हूँ। 0.05 2 टेल टेस्ट, जी अल्फा/2 की वैल्यू 1.96, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी 1.96। अब हमारी जी कैलकुलेटर की वैल्यू इससे छोटी है तो हमारा साइन भी रिवर्स हो जाएगा। अगर जी कैलकुलेटर बड़ा है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट h0, अगर हमारा जी कैलकुलेटर इससे छोटा है तो उसका मतलब वी एक्सेप्ट h0। अब हमारा क्योंकि जी कैलकुलेटर इससे छोटा है तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट h0। 6 स्टेप है कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट h0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटर इज लेस देन जी अल्फा/2। हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि जो हमारी जी कैलकुलेटर की वैल्यू है वो जी अल्फा/2 से छोटी है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके आता हूँ। एग्जांपल नंबर 15 है, इन एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है टू डिसाइड कि ये फैसला करने के लिए वेदर बटर एंड मार्जरीन, यानी जो बटर मक्खन और मार्जरीन जो वनस्पति घी होता है, कैन बी डिस्टिंग्विश, उसके दरमियान जो फ़र्क है 90 इंडिविजुअल्स वर ईच गिवन 3 सैंडविच, यानी कि 90 में से हर एक को अगर हम 3 सैंडविच देते हैं, 2 कंटेनिंग बटर, उनमें से जो 2 हैं वो मक्खन की हैं, एंड द अदर 1 कंटेनिंग मार्जरीन, और दूसरी जो है ना वो वनस्पति की है।
दे वर देन आस्क विच वन ऑफ थ्री कंटेन्स मार्जिन। वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि उनमें से 1/3 जो है ना वो मार्जिन की है। एंड 38 करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वर मेड, टेस्ट द मार्जिन ऑफ द टेस्ट। अब फर्स्ट स्टेप H0 और H1 जो बुक के ऊपर गिवन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि P लेस आर इक्वल 1/3 एंड द इंडिविजुअल्स हैव नो पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे हैव नो पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उनकी उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की कोई पावर नहीं बताई। i.e. द रिजल्ट्स आर ड्यू टू चांसेस, यानी वो बता रहे हैं कि जो हमने रिजल्ट्स लिए हैं वो हमने एक चांसेस की तरफ लिए, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है कि आपने ये रिजल्ट लेने हैं, लेकिन हमने एक चांसेस के तौर पर रिजल्ट्स को लिया है। और H1 में उन्होंने बताया कि आपने P ग्रेटर 1/3 लेना है। अब मैं आपको इसकी सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। N की मेरे पास वैल्यू 90 है, X की मेरे पास वैल्यू 38 है, P की मेरे पास वैल्यू 1/3 है और Q की हम 1 - P के फार्मूले से फाइंड करेंगे जो मेरे पास बन जाएगी 2/3। अब H0 बुक के ऊपर था, उन्होंने गिवन दिया कि P लेस आर इक्वल 1/3 और H1 में P ग्रेटर है 1/3। जब यहाँ पे हमारा लेस या ग्रेटर का साइन आ जाए तो वो हमारा वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट होता है। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमें गिवन नहीं था, हमने अपनी तरफ से लिखा है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन में हम दो टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का फार्मूला और दूसरा विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का। पहले मैंने लिखा है जी कैलकुलेटेड, ये CL का मतलब होता है जी कैलकुलेटेड। ऐसा टेस्ट जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो हमारा जी कैलकुलेटेड होता है, विच इज इक्वल टू x - NP ओवर NP, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। नीचे ZCL यानी कि जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x ± 1/2 NPQ, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। ये है मेरे पास विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का फार्मूला। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इन दोनों फार्मूला की कैलकुलेशन इस स्टेप में करनी है। पहले मैं विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की कर रहा हूँ। ZCL यानी कि जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x - NP ओवर NPQ, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब x की मेरे पास वैल्यू है 38 माइनस n की मेरे पास वैल्यू है 90 और p की मेरे पास वैल्यू है 1/3। अब नीचे NPQ, n की मेरे पास वैल्यू 90, p की मेरे पास वैल्यू 1/3 और q की मेरे पास वैल्यू 2/3। 38 90 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 30 आ गया, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब 38 में से मैंने 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 8। 180 को मैंने 9 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 20। 8 सेम 20 की स्क्वायर रूट ली तो आंसर 4.47। 8 को मैंने 4.47 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 1.79, यानी कि विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का जी कैलकुलेटेड का आंसर फाइंड हो चुका है। अब मैं इसका कर रहा हूँ जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x - 1/2 माइनस NP ओवर NPQ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया जबकि यहाँ पे प्लस माइनस था, तो उसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये कंडीशन है x - 1/2 एज x ग्रेटर है NP। अगर आपकी x की वैल्यू NP से बड़ी आ जाए तो आपने यहाँ पे लिखना है x - 1/2, लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू NP से छोटी आ जाए तो आपने इस्तेमाल करना है x + 1/2। अब हम चेक करते हैं हमारी कौन सी वैल्यू बन रही है। x की मेरे पास वैल्यू 38 है और n की मेरे पास वैल्यू 90 है और p की मेरे पास वैल्यू 1/3 है। अगर मैं 90 को 3 के ऊपर डिवाइड करूं तो आंसर आता है 30 और 38 x की वैल्यू है और np के मेरे पास वैल्यू 30 बन गई। अब 38 बड़ा होता है 30 से, तो उसका मतलब है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे x - 1/2। अब इस फार्मूला में मैं वैल्यू पुट करूंगा। x की मेरे पास वैल्यू है 38 - 1/2 माइनस n की मेरे पास वैल्यू 90 है, p की मेरे पास वैल्यू है 1/3 जो मैंने यहाँ पे लगाई इधर लिखी हुई थी। नीचे n की मेरे पास वैल्यू है 90, p की मेरे पास वैल्यू है 1/3, q की मेरे पास वैल्यू है 2/3। अब 30 सेम 1 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 0.5 माइनस 90 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 30, 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब 38 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 37.5 माइनस 30। 180 को मैंने 9 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आता है 20। अब 37.5 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 7.5, 20 की स्क्वायर रूट थी, आंसर बन गया 4.47। अब 7.5 को मैंने डिवाइड किया 4.47 के ऊपर तो आंसर 1.68। अब मेरे पास जो क्रिटिकल रीजन भी बनी है वो भी दो बनी है, एक ये मेरे पास है विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की और ये मेरे पास है विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की। अब मैं कर रहा हूँ पहले विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा। अब जी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई है विद आउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की 1.79। तो जी अल्फा की वैल्यू मैं बुक से चेक करूंगा। अब मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है और मेरा वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट है, उसमें जी अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन रही 1.645।
तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी 1.645। अब मेरा जी कैलकुलेटेड इससे बड़ा आ रहा है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। नेक्स्ट मैं आता हूँ विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का फार्मूला बन रहा है जी कैलकुलेटेड विच ग्रेटर है जी अल्फा। जी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है 1.68। जी अल्फा की वैल्यू मैं बुक से चेक करता हूँ, वही बन रही है 0.05 में 1 टेस्ट की 1.645, वो मैंने लिख दी 1.645। इधर भी मेरा जी कैलकुलेटेड बड़ा आया है तो उसका मतलब है कि वी रिजेक्ट एच नॉट। इधर भी जी कैलकुलेटेड बड़ा है, इधर भी जी कैलकुलेटेड बड़ा है, तो उसका मतलब होता है दोनों साइड हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, जो दोनों साइड पे जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, इज ग्रेटर देन जी अल्फा, वो जी अल्फा से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।